हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद तपेंद्र सिंह। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद तपेंद्र सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप सभी को पिछले क्लास के प्रॉब्लम डिस्कस किया था, पॉलिनोमियल का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उस पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने करवाए थे जो आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी फर्स्ट 2021 में भी पूछा हुआ है और सीडीएस एग्जाम में भी पूछे हुए थे। हमने उनमें से भी कुछ क्वेश्चन को ला करके डिस्कस किया। तो आज हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने शुरू में ही बता दिया था, जिस दिन हमने अलजेब्रा चालू किया था उस दिन ही हमने बता दिया था आपको कि मैं सिलसिलेवार ढंग से एक एक करके सारे अलजेब्रा के टॉपिक को खत्म करूंगा। तो हमारा पॉलिनोमियल खत्म हो गया। 2 वीडियो हमने पॉलिनोमियल का दिया है, आप अच्छे से उस वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस करिए। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में जो भी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो या स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, उसमें जितने भी उस क्वेश्चन से उस टॉपिक पर जितने भी क्वेश्चन आए होंगे, आप जो सारे के सारे क्वेश्चन अब आपसे बन जाना है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बता दिया था, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। इससे बहुत ज्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, इसलिए मेरे साथ ध्यान से बने रहिए और देखिए आराम से, बोर्ड पर आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्या, रिमाइंडर थ्योरम लिख देता हूं, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ये अलजेब्रा का ही टॉपिक है, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। इसको हम कैसे करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को? तो आइए, जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम का जो हम हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं शेषफल, शेषफल प्रमेय। थ्योरम भी सब जानते हैं प्रमेय होता है, और फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। ठीक है, तो एक्चुअल में ये दोनों टर्म है क्या, रिमाइंडर और फैक्टर? तो आज मैं इसके ऊपर चर्चा करता हूं। जैसे मान लीजिए कोई भी बीजगणितीय व्यंजक है, कोई भी बीजगणितीय व्यंजक, जैसे मैं लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए कोई बीजगणितीय व्यंजक है ax³ प्लस dx² प्लस 3x प्लस 4। मान लीजिए एक कोई भी बीजगणितीय व्यंजक है, जनरल, हमने जनरल लिख दिया है। ठीक है, यदि मान लेते हैं, यदि हम इसको x प्लस p से भाग देते हैं, ठीक है, x प्लस p से इसमें यदि हम भाग दिए, डिवाइड किए, तो जो शेषफल आएगा वही हो जाएगा रिमाइंडर। इस पूरे व्यंजक का वही हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, मतलब इससे इसमें यदि भाग दिए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, बीजगणितीय व्यंजक में, तो जो शेषफल आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, वही हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, यदि फिर आप देख लीजिए, यदि x प्लस p से हम यदि इसमें भाग दिए, ठीक है, भाग मतलब गुणनखंड, यदि मान लीजिए x प्लस p यदि इस व्यंजक का गुणनखंड होगा, तो क्या होगा, इस टोटल व्यंजक का मान जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। फैक्टर थ्योरम के सेंस में, फैक्टर थ्योरम, पहले आराम से, पहले मैं रिमाइंडर समझाता हूं, उसके बाद फिर फैक्टर समझाते हैं। रिमाइंडर कहेंगे किसको, यदि x प्लस p से इसमें भाग दिए तो जो रिमाइंडर आएगा वही संख्या का रिमाइंडर हो जाएगा। कहने का मतलब x प्लस b है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, x प्लस p को 0 के बराबर कर देंगे। प्लस माइनस कुछ भी हो, कोई फर्क न पड़ता है। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, या तो प्लस p होगा या तो माइनस p होगा। तो x के जगह हम p रख देंगे और जो मान होगा वही इसका शेषफल हो जाएगा। सपोज करिए, मैं जैसा आपको बताता हूं, जैसे 3x² प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, इसका रिमाइंडर निकालना है हमें। मान लेते हैं रिमाइंडर x प्लस 1 से इसको हम डिवाइड किए, इसको x प्लस 1 से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा।
तो हम अभी हमने आपको क्या बताया, एक रिमाइंडर निकालना हो, इससे भाग दिया जा रहा है उसको जीरो के इक्वल कर देंगे। क्या करेंगे, जैसे x प्लस 1 है, इसको जीरो को ऐड कर दिए, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, -1। अब जो है x और -1 यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट कर दीजिए, 3 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू -1 और -3। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो एक का -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 3 और ये 2 गुना -1 -2 और -3, तो कितना हो जाएगा 3 और -5, कितना हो गया -2। तो इसका जो रिमाइंडर आया, ये जो एक्सप्रेशन आया ये वाला, इसका जो रिमाइंडर कितना आया, इसका रिमाइंडर आ गया -2। ठीक है, आपको रिमाइंडर से समझ में आ गया होगा। हम इस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। और अब देखिए फैक्टर किसको कहेंगे, गुणनखंड पर में किसको कहेंगे, आपको ये तो समझ में आ गया। जैसे देखिए कोई भी एक्सप्रेशन है, जैसे x² प्लस 2x और प्लस 1, कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, x² प्लस 2x प्लस 1 मान लेते हैं कोई एक्सप्रेशन है, ये छोटा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। और यदि आपको दे दिया कि x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है, मान लेते हैं दे दिया x प्लस 1 जो है इसका एक गुणनखंड है, ठीक है, x प्लस 1 इसका गुणनखंड है, तो गुणनखंड मतलब क्या हो गया, इसका एक फैक्टर जो होगा x प्लस 1 होगा, इसका एक गुणनखंड x प्लस 1 होगा। यानी कि यदि हम x का मान, x प्लस 1 का मान यदि हम इस पे रखे, x का वैल्यू जो आएगा x प्लस 1 से, तो ये जो पूरे के पूरे जो व्यंजक होगा उसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, यदि ऐसा शर्त का फॉलो करता है, यदि इस कंडीशन को फॉलो करता है तो वो हो जाएगा गुणनखंड प्रमेय, उसी को बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। जैसे x प्लस 1 मान लेते हैं कि इसका एक गुणनखंड है, आपको दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर करेंगे, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो यहां से x बराबर कितना हो गया -1। अब यहाँ -1 को इसमें पुट करते हैं, यदि 0 के बराबर आ गया इस पूरे एक्सप्रेशन का मान, तो x प्लस 1 जो होगा इसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो इसका मान रखते हैं, है कि नहीं, देखिए गुणनखंड है कि नहीं देखते हैं अभी। x बराबर -1 यहाँ पुट करते हैं, -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, बराबर 0 के आता है कि नहीं, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 गुना -1 -2 और प्लस 1, कितना हो गया 2 - 2 बराबर 0। इसका मतलब हुआ कि जो x प्लस 1 है इस x² प्लस 2x प्लस 1 का गुणनखंड होगा, क्योंकि इसका मान हम रखने पर एक्सप्रेशन का मान 0 आया है। तो यदि आपको किसी भी सवाल में रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम पर क्वेश्चन आ जाए, तो जो जिससे भाग लगाना है या जो गुणनखंड है उसको हम 0 के बराबर कर देंगे और x और y का मान निकाल करके उस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, जो होगा आपका वही आंसर होगा। ठीक है, तो आइए आपको क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन से समझाते हैं, पर भी हम 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन आपको लिख के बताता हूँ, जैसे x की पावर 4 माइनस 3x² x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 4, ये छोटा सा एक्सप्रेशन लिख दिए, x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 4 को x माइनस 1 से हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, x माइनस 1 से। तो आपको कह रहा है कि इसका शेषफल क्या होगा, आपको शेषफल निकालना है, यानी रिमाइंडर निकालना है, इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 1 से इस एक्सप्रेशन में भाग लगाना है, तो हम क्या करेंगे, जो जिससे भाग लगाना है उसको 0 के बराबर करेंगे, तो x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ से x का मान कितना आ गया 1। अब इस x बराबर 1 को इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और जो वैल्यू होगा वही इसका शेषफल होगा। तो ठीक है, पुट करते हैं x बराबर 1 को, एक है 1 की पावर 4 माइनस 3 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 1 प्लस 4, यही होगा। x की जगह हम 1 को रख दिए हैं, 1 की पावर 4 1 ही होगा, 1 माइनस 3 गुने 1 का स्क्वायर 3 प्लस ये हो जाएगा 2 माइनस 3 और प्लस 4, सॉल्व कर दीजिए, 2 1 3 और 4 3 7 और माइनस 6, तो कितना आ गया 1। तो रिमाइंडर कितना होगा इस एक्सप्रेशन का, इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर 1 होगा। ठीक है,
आइए एक और सवाल जो है गुणनखंड पर इसका ले लेते हैं, ठीक है। आइए गुणनखंड पर एक सवाल लेते हैं, उसके बाद हम अच्छे से क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है। आइए दूसरा क्वेश्चन मैं गुणनखंड पर बताता हूं। जैसे एक्सप्रेशन लिख रहे हैं 3x³ माइनस 2x स्क्वायर, 3x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x³ माइनस 3x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5kx प्लस 3। ये जो एक एक्सप्रेशन है 3x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 3 का मान लीजिए x माइनस 2 इसका गुणनखंड है। एक गुणनखंड क्या है? गुणनखंड जो है x प्लस 2 है, ठीक है। तो आपको इसमें से k का मान निकालना है। इसका एक गुणनखंड क्या है? x माइनस 2 है। तो इससे आपको k का मान निकालना है। तो देखिए एक्सप्रेशन दे दिया, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, यदि एक्सप्रेशन है कोई भी एक्सप्रेशन जिसका गुणनखंड दिया हो, तो इसका मतलब होता है कि गुणनखंड का जो वैल्यू है उसमें डालने पर उस एक्सप्रेशन का मान 0 हो जाता है, तभी तो गुणनखंड होगा। गुणनखंड पर में तो यही कहता है। तो x माइनस 2 यदि इस एक्सप्रेशन का x माइनस 2 एक फैक्टर है, इसका मतलब है x माइनस 2 बराबर, इसको 0 के बराबर करेंगे, यानी x बराबर 2 पर इस एक्सप्रेशन का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको एक्सप्रेशन को 0 के बराबर कर देते हैं। तो देखिए 3x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 3 बराबर 0 के बराबर कर दिए। और हमें पूछ रहा है कि k का मान निकाले, तो k का मान यहां से निकाल देते हैं। 3 इंटू x बराबर कितना आ गया? 2, तो 2 का क्यूब माइनस 2 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 5k इंटू 2 प्लस 3, ठीक है। यहां से 2 4 दूना 8 3 24 हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 2 का पावर 2 4 हो गया, 4 इंटू 2 8 प्लस 5 दूना 10 10k और प्लस 3 बराबर 0। गुणनखंड होगा तो एक्सप्रेशन का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 माइनस 8 घटा देते हैं, 24 में से 8 गया 16 और 3 19 प्लस 10k बराबर 0। तो यहां से k का मान कितना हो जाएगा? माइनस 19, 10 के बराबर माइनस 19, और यहां से k का मान कितना हो जाएगा? माइनस 19/10। तो यहां से k का मान कितना आ गया? माइनस 19/10। तो यहाँ ठीक है, k का मान माइनस 19/10, 8 3 24 और 2 4 दूना 8 माइनस 8 हो गया और प्लस 3, ठीक है। k का मान कितना आ गया? माइनस 19/10 पर यदि k होगा और यदि x बराबर 2 रखेंगे तो इस पूरे इक्वेशन का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन की तरफ और भी आपको प्रैक्टिस करा देते हैं अच्छे से, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए जैसे मान लीजिए आपको और प्रैक्टिस करना है, अभी और भी मैं अच्छे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपको दे दिया सवाल में x के पावर 40 प्लस 3 बटे x के पावर 4 और प्लस 1 से हमको डिवाइड कर रहा है, तो आपको रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। अब बताइए इतना बड़ा सवाल है, आपको दे दिया, इस पर रिमाइंडर निकालना है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? बताइए क्या होगा रिमाइंडर, कमेंट करिए, कमेंट फास्ट। देखिए x के पावर 4 प्लस 1 से हम इसको भाग दे रहे हैं, तो रिमाइंडर निकालना। अभी हमने आपको बताया कि जिससे भाग लगा रहा है उसको 0 के बराबर करेंगे। क्या करेंगे? x के पावर 4 प्लस 1 बराबर 0 कर दिए। तो यहां से x के पावर 4 कितना आ गया? माइनस 1 आ गया। अब x के पावर 4 को माइनस 1 को इसमें रख देंगे, ठीक है। x के पावर 4 माइनस 1 को हम रख देते हैं, तो x के पावर 4 बराबर माइनस 1 आया है, तो x के पावर 4 को हम यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए रखिए, लेकिन इस रूप में नहीं आएगा। देखिए कैसे हम इसका तरफ फॉर्म चेंज कर रहे हैं। देखिए x के पावर 40 और प्लस 3 है, उसको हमको x के पावर 4 प्लस 1 से भाग लगाना है, तो ये आया है। तो क्या करेंगे? x के पावर 4 इंटू इसको 10 लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। फिर आ जाएगा 10 इंटू 4 40 हो जाएगा प्लस 3। फिर क्या किया? x के पावर 4 क्या आया? माइनस 1 के पावर 10 और प्लस 3 कितना हो जाएगा?
-1 के पावर 10 यानी इवन नंबर है। यदि माइनस कोई भी माइनस टर्म यदि उसको इवन पावर करते हैं तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। जैसे -1 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा, -1 गुने -1, इसका मतलब 1। और यदि 1 के पावर -q है, इसका मतलब ये निगेटिव ही रहेगा। -1 गुने -1 गुने -1, इसका मतलब क्या आ जाएगा, निगेटिव ही रहेगा। तो यदि पावर इवन हो तो पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, और पावर यदि ऑड हो तो निगेटिव ही रहेगा। तो -1 के पावर 10 कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा। 1 और प्लस कितना आ गया, 4। तो x के पावर 4 प्लस 1 से यदि x के पावर 40 प्लस 3 को हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा 4। तो आइए फिर से देखते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है x के पावर 51 प्लस 51 और बटे x प्लस 1, इससे हम डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। तो रिमाइंडर फाइंड करिए, फिर क्या करेंगे, x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे, तो x प्लस 1 बराबर 0। तो x के बराबर कितना आ जाएगा, -1। -1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो x के पावर 51 प्लस 51 दिया हुआ है, तो x के पावर -1 रखेंगे, x पावर -1, तो -1 के पावर 51 और प्लस 51 कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए निगेटिव आ गया, मतलब निगेटिव है और उसके पावर में क्या है, ऑड है, तो क्या हो जाएगा, साइन निगेटिव ही रहेगा। और एक के पावर कुछ भी हो एक ही रहता है, तो कितना हो जाएगा, -1 और प्लस 51, इसका मान कितना आ जाएगा, 50। तो इस एक्सप्रेशन को x के पावर 51 प्लस 51 बटे x प्लस 1 यदि इस तरह से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 50। ठीक है, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ ध्यान से रहिए। देखिए आपको फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में आज से कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आराम से मेरे साथ बने रहिए। तो आप जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड पर आ गया है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। अब देखिए मेरे साथ भी क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ गया होगा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 5x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को x प्लस 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या है। आपके ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन 135, दूसरा ऑप्शन -135, तीसरा ऑप्शन 63 और चौथा ऑप्शन -63। हम इक्वेशन को बोर्ड पर लिखते हैं। इक्वेशन है 5x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x, 5x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 9, यही इक्वेशन है। 5x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 को किससे डिवाइड करते हैं, x प्लस 3 से डिवाइड करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। देखिए रिमाइंडर निकालिए। अभी हमने क्या बताया, डिवाइड करना है, तो x प्लस जो आया है उसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, जिसे भाग कर रहे हैं। तो x प्लस 3 को 0 के बराबर करेंगे, तो यहां से x बराबर कितना आ गया, -3। अब x बराबर -3 को इसमें पुट करेंगे, तो पुट कर दीजिए। तो 5 इंटू -3 के पावर क्यूब प्लस 5 इंटू -3 के पावर स्क्वायर माइनस 6 इंटू -3 प्लस 9। ठीक है, पुट कर दिए। अब कितना आ गया, -3 के पावर माइनस क्यूब, -3 के पावर क्यूब है, इसका मतलब ऑड में है। ऑड में यदि हो गया तो साइन चेंज नहीं होगा। और 3 के पावर कितना हो जाएगा, मतलब 27। तब 5 इंटू 27 माइनस में आ जाएगा, और स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 9 × 5 = 45, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 18 और प्लस 9। अब 27 × 5 कितना होता है, 135। तो -135 प्लस 18 9 27, 45 और प्लस 27, तो कर दीजिए -135 प्लस 7 5 12 के 2 हासिल 4 2 6 1 7। अब घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 15, 5 में से 2 गया 3 और ये बच गया, 5 में से 2 गया 3, 13 में 7 गया 6, कितना हो गया, -63। इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर कितना हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर हो जाएगा -63। -63 आपके किस ऑप्शन में है, कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर डी, -63 ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अब देखिए ध्यान से आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ देखिए बोर्ड पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख गया होगा, पढ़िए मेरे साथ क्या लिखा हुआ है। हाँ, मैं भी पढ़ देता हूं साथ के साथ, देखिए। देख लेता हूं क्वेश्चन, दिखाइए इसको, बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाइए। हाँ देखिए, क्वेश्चन दिख गया होगा बोर्ड पर, देखिए लिखा हुआ है, यदि, पहले मैं मिटा लेता हूं उसको बढ़िया से। देखिए क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है इस एनटीपीसी में पूछा हुआ है और सीडीएस में भी पूछा हुआ है, दोनों में पूछा हुआ है। क्वेश्चन देखिए, x के पावर 5 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 125, x के पावर 5 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 125 को किससे डिवाइड कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 5 से, x प्लस 5 से। तो इसका क्या हो जाए, शेषफल निकालना है आपको। आपके 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो निकालिए शेषफल। इसका हम शेषफल निकालते हैं, तो क्या करेंगे, x प्लस 5 को 0 के बराबर करेंगे, तो यहां से x बराबर कितना आ गया, -5। -5 का मान इसमें पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, -5 के पावर 5 -5 गुने -5 का स्क्वायर प्लस 125 स्क्वायर, और 5 के पावर 5 कितना हो जाएगा बताइए, -5 गुने -5 गुने -5 गुने -5 गुने -5, यही ना होगा। 50 25 पंचे 125 पंचे 625 और पंचे कितना हो जाएगा, बोलिए 625 गुने 25 कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 3125, 3125 हो जाएगा। और ये हो जाएगा पॉजिटिव और निगेटिव, माइनस ही होगा, और -50 25 और पंचे 125 कितना हो जाएगा, -125 और प्लस 125, इसे कट जाएगा, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -3125। किस ऑप्शन में है -3125, देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में आपको -3125, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, उसके बाद गुणनखंड पर भी आते हैं, आपको अच्छे क्वेश्चन करा दें। देखिए गुणनखंड पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10 को, x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10 को किससे डिवाइड करते हैं, x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10 को 10k को x स्क्वायर प्लस 2 से भाग देने पर, x स्क्वायर प्लस 2 से भाग देने पर रिमाइंडर जो आता है, आपके क्वेश्चन में दिया गया है, रिमाइंडर जो आता है वो आता है -2x। रिमाइंडर कितना आता है, -2x। तो आपको k का मान निकालना है, तो k का मान क्या होगा, छोटा सा एक्सप्रेशन है, x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10k को x स्क्वायर प्लस 2 से भाग देने पर रिमाइंडर आता है -2x। तो आपको k का मान निकालना है, तो k का मान निकालिए। k का मान कैसे निकलेगा, देखिए x स्क्वायर प्लस 2 से हम इसको सिंपली डिवाइड कर देते हैं। वैसे यहां पर आप x स्क्वायर का मान 2 आ गया, तो इस तरह से हम नहीं जाएंगे, तो इसीलिए हमने आपको ये क्वेश्चन भी दिखाया है। देखिए x स्क्वायर प्लस 2 को इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं, x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 10k, ठीक है। डिवाइड हम कर दिए, डिवाइड जब कर दिए, अब देखिए क्या मरते जाएगा, यहां से हम क्या करते हैं, x से भाग लगा देते हैं, x मरते, x से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x³ और प्लस x, क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज कर दीजिए, इसे ही कट जाएगा, तो कितना हो गया, 5x स्क्वायर -2x और प्लस 10 के आया। अब क्या किए, 5 से भाग लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 से भाग लगा दी तो 5x स्क्वायर और 5 से फिर 2 में कितना हो जाएगा, +10, फिर साइन चेंज कर देते हैं, चेंज कर दिए तो इसे कट जाएगा, कितना हो जाएगा, -2x
प्लस 10k और माइनस 10, यही आपका रिमाइंडर आया इस एक्सप्रेशन का, जो किसके बराबर दिया हुआ है, -2x के। तो -2x इधर से इधर कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 10k माइनस 10 बराबर 0। तो यहां से 10k इज इक्वल टू 10 और k का मान यहां से कितना हो जाएगा, 10/10 यानी 1। तो यहां से k का मान कितना आ गया, 1। किस ऑप्शन में है k का मान, देखिए तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, k का मान 1 है। ठीक है, अब आइए अब हम रिमाइंडर की तरफ, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, अब फैक्टर थ्योरम की तरफ आगे बढ़ते हैं। फैक्टर थ्योरम में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, हमने फैक्टर को भी अच्छे से बता दिया है और अब इस पर क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। रिमाइंडर में कुछ है नहीं, केवल पुट करके उसके एक्स का मान इक्वल में कर देना है। ठीक है, तो आइए फैक्टर की तरफ, एक और रिमाइंडर में एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं करा ही देता हूं, उसको भी देख लीजिए। पहले मैं लिख लेता हूं, देखिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख गया होगा, पढ़िए। दिया हुआ है f(x) बराबर a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 n तक जाता है, और जिसमें कहा गया है जहां a0 a1 a2 डॉट 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 n जो है वास्तविक संख्या है और f(x) को x माइनस b से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा। पहली बार देखिएगा तो लगेगा कि कैसा फंक्शन दे दिया और किस तरह से क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा डर जाइएगा, लेकिन अब ध्यान से देखिए मेरे साथ। देखिए फंक्शन लिखा हुआ है, f(x) बराबर a0 x की पावर n, f(x) बराबर लिखा हुआ फंक्शन a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 करके दिया हुआ है, लास्ट तक दिया हुआ है x प्लस an, मतलब an इंटू एक्स के पावर, कहां तक गया हुआ है, an इंटू एक्स तक दिया हुआ है। यही फंक्शन लिखा हुआ है, a के पावर n माइनस 1 इंटू एक्स, फंक्शन लिखा हुआ है a के पावर n माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस a के पावर n, मतलब यही फंक्शन लिखा हुआ है। देख लीजिए एक बार फिर से, इंटू एक्स प्लस, ठीक है। इसमें दिया हुआ है a0 a1 a2 डॉट 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 an, ये सब क्या है, ये रियल नंबर है, मानी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है, और इस फंक्शन को ax माइनस b से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं, ax माइनस b से डिवाइड करते हैं। तो आपको इसका रिमाइंडर निकालना है और इसमें आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो अभी हमने आपको बताया जिससे डिवाइड किया जाता है उसको हम क्या करते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं। तो क्या करेंगे, ax माइनस b को 0 के बराबर कर दिए, यहां से x का मान निकालते हैं और x को उस एक्सप्रेशन में, उस फंक्शन में पुट कर देते हैं और जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए x का मान यहां से निकालते हैं, तो ax माइनस b बराबर 0, तो ax बराबर b, तो यहां से x बराबर कितना आ गया, b/a। तो इसका जो रिमाइंडर होगा x के मान b/, इसका जो रिमाइंडर होगा क्या होगा, आपके देखिए ऑप्शन में f के जगह क्या रखेंगे, f इंटू एक्स के जगह क्या रखेंगे, b/a, और जहां जहां x है उसको वहां रख देंगे। तो आपको ऑप्शन में, किस ऑप्शन में f फंक्शन b/a लिखा हुआ है, बताइए, वही आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था जो सीडीएस में पूछा हुआ है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब रिमाइंडर पर मैं क्वेश्चन करता हूं और क्वेश्चन आपको बोर्ड पर मैं सेट कर देता हूं। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। देखिए आपके बोर्ड पर आप लिखा हुआ है, अब हम फैक्टर थ्योरम की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने रिमाइंडर थ्योरम पर जितने भी क्वेश्चन थे सबको कंप्लीट कर लिए। अब फैक्टर थ्योरम पर क्वेश्चन देखते हैं। तो फैक्टर थ्योरम पर आपके बोर्ड पर पहला आपके स्क्रीन पर दिख गया होगा, मैं आपके साथ क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। क्वेश्चन लिखा गया है कि के किस मान के लिए x प्लस 1 से गुणनखंड दिया हुआ है, x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का एक गुणनखंड होगा। मतलब x प्लस 1 जो है
एक्स क्यू प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का गुणनखंड होगा तो के का वह मान निकालिए। तो हमने आपको बताया शुरू में ही कि यदि गुणनखंड दिया होगा, यदि किसी भी एक्सप्रेशन का गुणनखंड है, फैक्टर थ्योरम कहता है कि यदि किसी भी एक्सप्रेशन का कोई यदि गुणनखंड है तो उससे उस गुणनखंड से उसमें भाग देने, उस गुणनखंड का मान उस पर रखने पर उस पूरे एक्सप्रेशन का मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो x प्लस 1 क्या है, इसका एक गुणनखंड है, तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड है तो इसका मतलब है x प्लस 1, इसका मतलब x प्लस 1 बराबर 0, 0 के बराबर किए तो x बराबर कितना आ गया -1। x बराबर -1 पर ये पूरे एक्सप्रेशन का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को 0 के बराबर करेंगे। तो 0 के बराबर कर दीजिए, क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0, 0 के बराबर कर दिए और x बराबर -1 को यहाँ पुट कर देंगे और k का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो -1 का क्यूब प्लस k इंटू -1 का एक्स स्क्वायर माइनस x की जगह -1 और प्लस 2 बराबर 0। हमने रख दिया x बराबर -1 यहाँ भी, -1 यहाँ भी, -1 यहाँ भी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -1 के पावर क्यूब -1 का स्क्वायर पॉजिटिव में रहेगा तो के माइनस इंटू माइनस प्लस के और प्लस कितना हो जाएगा, 2 1 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ 1 से काट देंगे तो के प्लस 2 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से के का मान कितना आ गया, के बराबर -2। तो के किस मान के लिए x प्लस 1 इसका गुणनखंड होगा तो के बराबर -2। तो किस ऑप्शन में है -2, ऑप्शन नंबर डी। और आइए दूसरा क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, समय बर्बाद न करते हुए। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख गया है, मेरे साथ पढ़िए। दिया हुआ है के किस मान के लिए एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 10 का गुणनखंड x माइनस 5 होगा, x माइनस 5 होगा। तो देखिए के किस मान के लिए, इसमें भी के का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे। तो कर दीजिए x माइनस 5 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 5। अभी इस x का मान इसमें रखेंगे, इसका मतलब पूरे एक्सप्रेशन का मान 0 हो जाएगा। तो पूरे एक्सप्रेशन को पहले 0 के बराबर कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, और x का मान इसमें 5 हम पुट कर देते हैं, 5 का क्यूब माइनस 3 गुने 5 का स्क्वायर प्लस के इंटू 5 माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, 5 के पावर कितना हो जाएगा, 125 माइनस 50 25 75 माइनस 75 प्लस 5 के माइनस 10 बराबर 0। 125 में से 75 कितना होगा, 50, 50 माइनस 10 और प्लस 5 के बराबर 0। 50 में से 10 के कितना हो गया, 40, 40 उधर जाएगा तो -40, तो 5 के बराबर -40। तो के का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, -40/5 यानी -8। देखिए किस ऑप्शन में है -8, ऑप्शन नंबर ए में ही है, आपको -8 दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए इससे भी अच्छे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इससे भी अच्छा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर देखिए ध्यान से, आपके स्क्रीन पर दिख गया होगा। आप तब तक क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूँ। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि ax स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए के रैखिक गुणनखंड p और q है तो p प्लस q किसके बराबर है, और 4 ऑप्शन दे दिया है। अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ, अच्छा क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन सीडीएस में पूछा हुआ है और पिछले जो एसएससी के एग्जाम में सीजीएल का उसमें भी आया हुआ था। तो देखिए पहले मैं लिख लेता हूँ क्या है, थोड़ा डाटा चेंज था लेकिन यही क्वेश्चन था जो सीजीएल में पूछा है। देखिए ए एक्स स्क्वायर माइनस, एक्सप्रेशन में लिख लेता हूं, ए एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस में है ए के रैखिक गुणनखंड पी और क्यू है। क्या है, रैखिक गुणनखंड दिया हुआ है, रैखिक गुणनखंड मतलब लीनियर फैक्टर, रैखिक गुणनखंड पी एंड क्यू है। लीनियर फैक्टर में जिसे बोलते हैं ना, जैसे ये हो गया ax माइनस बी फॉर्म, x प्लस 5 फॉर्म,
मतलब हो गया x माइनस 4 हो गया, ये सब रैखिक में हो गया। तो जिसके पावर फर्स्ट क्लास में ही बताया था, लीनियर इक्वेशन, लीनियर फैक्टर। तो रैखिक गुणनखंड p और q है, तो आपको बताना है क्या, तो p प्लस q किसके बराबर है, तो p और q का मान निकालना है। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना फैक्टर होता है, 2 फैक्टर होता है। तो ये दोनों फैक्टर क्या दिया हुआ है, p और q दिया हुआ है, दोनों फैक्टर p और q दिया हुआ है। इसका मतलब है कि p और q का जो मान होगा उसको यदि 0 के बराबर करेंगे और इसमें रखेंगे तो इस गुणनखंड का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए पहले इसको हम तोड़ते हैं इस इक्वेशन को और p और q का मान निकालते हैं। ax स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं, माइनस इसको x से इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस a स्क्वायर इंटू एक्स, फिर माइनस में तो गुणा हो जाएगा अंदर में, तो फिर माइनस अंदर में माइनस 1 एक्स इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस ए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिए कितना हो जाएगा x, और यहां से कितना हो जाएगा, x को कॉमन लिए तो x और माइनस a। ठीक है, अब यहां से माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, -1 को कॉमन ले लेते हैं, इधर हो जाएगा x और माइनस a। ठीक है, गुणनखंड है, गुणनखंड है, इसका मतलब है कि इसको हम 0 के बराबर पहले करते हैं, 0 के बराबर, क्योंकि p और q इसको सेटिस्फाई करेगा, p और q का जो मान होगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस द्विघात समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। तो ax -1 इंटू एक्स माइनस a बराबर 0। तो इसके कौन से 2 फैक्टर आ गए, हमने फैक्टर कर दिया। पहला फैक्टर आया ax -1 बराबर 0 और दूसरा फैक्टर आया x माइनस a बराबर 0। मान लेते हैं यही p और q है, मान लेते हैं ये p है और ये q है, तो यहां से x का मान निकाल, देखिए मान लेते हैं ये p है और ये q है, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, p और q दिया हुआ है ना। तो आपको x और y का मान लेते हैं ये p है, इसका मतलब 2 फैक्टर यही निकला और इसी का मान दिया हुआ है p और q। तो p का मान हो गया कितना, ax -1 और q का मान कितना आ गया, x माइनस a। अब इस दोनों को हम जोड़ देते हैं, देखिए जोड़ रहे हैं, तो p प्लस q बराबर कितना हो जाएगा, p का मान ax -1 तो ax -1 लिख दिए और q का मान कितना आया, x माइनस a प्लस x माइनस a। और अब देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग सेट करना है। तो देखिए ax, यहां से हम x को कॉमन ले लेते हैं, देखिए x को कॉमन ले लेते हैं, तो x को कॉमन ले लिए तो a हो गया और यहां से x को इधर खींच लिए तो +1, देखिए ax प्लस x। ठीक है, फिर यहां से 1 है और यहाँ a है, तो क्या करेंगे, -1 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा a और +1, देखिए माइनस a और -1, इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, यही चीज है। देखिए a +1 को इस दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, a +1 तो क्या क्या आ जाएगा, इधर x आ गया और इधर -1। तो देखिए कौन किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है, देखिए a प्लस p प्लस q का जो मान आ गया a+1 इंटू एक्स -1 किस ऑप्शन में है, a+1 इंटू एक्स -1 किस ऑप्शन में है, x -1 इंटू a+1, ऑप्शन नंबर a वही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, पढ़िए और उसको बनाने का प्रयास करिए, कलम कॉपी लेकर के बैठिए, मेरे साथ सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी और दूसरा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी दिया गया है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी और सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का एक सार्व गुणनखंड एक्स प्लस क्या है, के है, तो के किसके बराबर है, देखिए इसका एक सार्व गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस के, यानी कि एक्स प्लस के जो है इस एक्सप्रेशन का भी और इस एक्सप्रेशन का भी एक फैक्टर यानी गुणनखंड है। इसका मतलब एक्स प्लस के दोनों का गुणनखंड है,
तो x का जो वैल्यू होगा इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी x के वैल्यू रखने पर दोनों इक्वेशन का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम रखते हैं, देखिए x प्लस के बराबर 0 के बराबर करते हैं पहले, यहां से x बराबर कितना हो गया, माइनस के। हम बारी बारी से क्या करेंगे, इसका अब बारी बारी से हम के का मान निकालते हैं और जिस इक्वेशन में इसको सेटिस्फाई करेगा वही ऑप्शन हो जाएगा। के का मान हमको निकालना है, तो देखिए के का मान इसमें पहले पुट करते हैं। तो पहले इक्वेशन देखिए x के बराबर माइनस के, तो माइनस के x रखते हैं, तो माइनस के का स्क्वायर प्लस a इंटू माइनस के प्लस b, किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, क्योंकि के का मान रखेंगे और फैक्टर है तो इक्वेशन को 0 कर देगा। ठीक है, तो हो जाएगा के का स्क्वायर माइनस ए के और प्लस बी बराबर 0। ठीक है, अब इस पर आइए, इस इक्वेशन पे x बराबर माइनस के, इसको भी रखते हैं, तो माइनस के स्क्वायर प्लस सी इंटू माइनस के और प्लस डी बराबर 0, ये भी 0 का बराबर हो गया। तो के स्क्वायर माइनस सी के प्लस डी बराबर 0। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन आ गया ए और बी में, तो हम यहां से दोनों को बराबर कर देते हैं, क्योंकि ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। देखिए के स्क्वायर माइनस ए के प्लस बी बराबर के स्क्वायर माइनस सी के प्लस डी। के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, चाहे उसको उधर ले जाइए, तो इधर माइनस ए के प्लस सी के बराबर डी माइनस बी। के को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सी माइनस ए बराबर डी माइनस बी। तो यहां से क्या हो जाएगा, के बराबर डी माइनस बी बट्टे सी माइनस ए। देखिए तो किस ऑप्शन में है, डी माइनस बी बट्टे सी माइनस ए, डी माइनस बी बट्टे सी माइनस ए किस ऑप्शन में है, डी माइनस बी बट्टे सी प्लस ए, ऑप्शन नंबर डी माइनस बी अपॉन सी माइनस ए आया, किस ऑप्शन में है, ए ही ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट ही ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ये जो क्वेश्चन है इससे भी अच्छे होंगे। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख गया होगा, अब ध्यान से पढ़िए। तो देखिए आपको ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड पर दिख गया है, मेरे साथ ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है अल्फा डज नॉट इक्वल टू 0 का वह मान क्या है जिसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस अल्फा और एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 अल्फा का एक सार्वगुणनखंड होता है, यानी ये भी कॉमन फैक्टर का है। जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, वो भी कॉमन फैक्टर का था और ये भी एक कॉमन फैक्टर का है। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस अल्फा और एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 अल्फा का एक कॉमन फैक्टर है, मतलब दोनों का एक जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो फैक्टर होते हैं, तो एक फैक्टर समान है और उस समान फैक्टर पर अल्फा का मान क्या है ये आपसे पूछ रहा है। और ये भी अच्छा क्वेश्चन, बताइए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कॉमन फैक्टर है तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो फैक्टर होता है, जैसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस अल्फा का जो फैक्टर होगा, मान लेते क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, हम मान लेते एक फैक्टर ये होगा। ठीक है, मान लेते दो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी भी द्विघात समीकरण का दो फैक्टर होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, तो मान लेते एक गुणनखंड एक्स माइनस ए और दूसरा एक्स माइनस बी है। उसी प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 अल्फा दिया हुआ है, मान लेते हैं, और चूंकि दोनों का कॉमन फैक्टर एक जो कॉमन फैक्टर होगा वो सेम होगा, तो मान लेते एक कॉमन फैक्टर यहाँ भी एक्स माइनस ए है। ठीक है, यहाँ भी एक्स माइनस ए, यहाँ भी एक्स माइनस ए, दोनों सेम हो गया, और एक फैक्टर मान लेते हैं एक्स माइनस सी। ठीक है, तो अब बताना है कि आपको अल्फा का मान निकालना है। तो देखिएगा हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम तोड़ते हैं, इसको एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इंटू बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये लिखने जाइएगा तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है, उसी फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं,
एक्स स्क्वायर इसको तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस सी इंटू एक्स और प्लस ए सी। तोड़िएगा तो इस रूप में आएगा, इसको तो ब्रेक करिए ना, एक्स स्क्वायर देखिए माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स, एक्स को कॉमन लिए ए प्लस बी हो जाएगा, ए बी इंटू बी। हम इसको ब्रेक करके लिख दिए हैं एक्स स्क्वायर माइनस देखिए माइनस ए एक्स और माइनस सी एक्स, ए प्लस सी को कॉमन लेंगे तो एक्स आ जाएगा और माइनस ए इंटू माइनस सी प्लस ए सी हमने लिख दिया। देखिए अब कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन और ये भी इक्वेशन, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी इक्वेशन ये भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कंपेयर करते हैं तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी इंटू एक्स, यहाँ क्या माइनस 5x, इसका मतलब ए प्लस बी की जगह क्या है 5 है। तो देखिए कंपेयर करते हैं, देखिए इससे इसको और इससे इसको, है ना, और कांस्टेंट टर्म यहाँ भी कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो देखिए कंपेयर करिए, दिखाने के लिए हमने बता दिया आपको, इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का मान कितना आ जाएगा 5, तो लिखते हैं ए प्लस बी बराबर 5 और ए इंटू बी कितना आ गया अल्फा, ए बी का मान आ गया अल्फा, ठीक है। यहां देखिए ए प्लस सी का मान कितना आ जाएगा 7 और यहां से ए सी का मान कितना आ गया 2 अल्फा। अब ए सी का मान आ गया 2 अल्फा, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एसी को, एसी बराबर इसको क्या लिखेंगे, एसी को हम क्या लिख सकते हैं 2 अल्फा है तो 2 इंटू अल्फा की जगह फिर ये लिख सकते हैं ए बी, अल्फा बराबर ए बी, तो अल्फा की जगह हम ए बी लिख देते हैं, ए से ये काट देंगे, यहां से क्या आ गया सी बराबर 2b। देखिए सी बराबर कितना आ गया 2b, सी बराबर 2b। अब दोनों को सॉल्व कर देते हैं, सी बराबर कितना आ गया 2b, तो यहां से देखिए ए प्लस सी की जगह हम 2b रखते हैं, 2b बराबर 7 और ए प्लस बी बराबर 5, ए प्लस बी बराबर 5 हो गया ना। अब देखिए हम मान निकालते हैं, घटा दीजिए, माइनस 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 कट जाएगा, 2 में से बी कितना हो जाएगा बी और 7 में से 5 बी का मान 2 आ गया। जब बी का मान 2 आ गया और बी का मान जब 2 आ गया तो सी का मान कितना हो जाएगा 2b है, 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4। अब सी का मान 4 आ गया और बी का मान कितना है 2 है, तो ए का मान कितना है ए प्लस बी बराबर 5 दिया हुआ है, तो यहां से बी का मान 2 है तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3, तो यहां से ए बराबर 3। तो अल्फा का मान कहीं भी रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए या यहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा का मान हो जाएगा, अल्फा का मान ये आपसे पूछा है, ए का मान आ गया 3 और बी का मान कितना निकाले हैं 2 बराबर अल्फा, तो यहाँ से अल्फा का मान कितना आ गया 6। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपको नहीं किए होइएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से अल्फा का मान कितना आ गया 6, किस ऑप्शन में अल्फा का मान 6, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हमने फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं, आप इस पर प्रैक्टिस करिए और मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। फिर से मेरा अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।